तो रामचरितमानस में प्रवेश करने के पहले भगवान शंकर कह रहे हैं लोभ का परित्याग करिए। हम लोग रामोत्सव, जन्मोत्सव, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला का जन्मोत्सव मनाए, उसके पहले एक दो लाइन और। एक पंडित जी पढ़कर आए और बोले हम सब पढ़ लिए। माता जी बोली देखो अगर तुम पढ़ लिए हो, हमारे गांव में कबीरदास जी हैं, ये मोहर लगा दे तो ही हम पढ़ा लिखा मानेंगे तुम्हें। पहले तो उन्होंने बड़ा नानकुर किया, फिर जाकर कबीरदास जी से मिल लिया। कबीरदास जी ने कहा आप विद्वान हैं, मैं क्या कहूं, बस एक ही प्रश्न है, क्या आपको मालूम है पाप का गुरु कौन होता है? जो पाप होता है उसका गुरु कौन है? पंडित जी बोले नहीं, पाप का तो कोई गुरु नहीं होता। बोले होता है, आप पढ़कर आइए। अब पंडित जी बहुत परेशान, खूब उदास, बनारस वापस गए, जाकर खूब सारे ग्रंथ खंगाले, सब कुछ किया, कोई साधन नहीं मिला। एक नगर वधू आ रही थी, उसकी परछाई पड़ गई तो ये स्नान करने चले गए। ये बार बार नीचे से स्नान करके आते और वो वहीं खड़ी, बार बार परछाई पड़ जाती, बार बार ये स्नान करके आते। इस बार आके डांट दिया, दूर हट जाओ, तुम्हारी परछाई पड़ रही, मुझे स्नान करना पड़ रहा है। बोली मैं इसलिए खड़ी हूं कि आप मुझे उदास लग रहे हैं, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे सकती हूं। क्या प्रश्न है आपका, क्यों परेशान है आप? मैंने तो हमेशा आपको मुस्कुराते देखा है, हमेशा आपको हंसते देखा है, आपका मुखमंडल तो बड़ा उदार दिखता है, बड़ा आनंद में दिखता है, क्या हुआ है आपको? बोले एक प्रश्न है मेरे मस्तिष्क में, पाप का गुरु कौन होता है? बोली बस इतनी सी बात के लिए परेशान है क्या? आप मेरी एक बात मानिए, आप मेरी परछाई लग जाए तो भी स्नान कर रहे हैं, 4 बार स्नान कर लेना, बस एक काम मेरा कर दो, मैं आपको जवाब दे दूंगी। क्या? मेरा बनाया हुआ भोजन आप कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, वो भोजन बनाते समय में स्वर्ण के बर्तनों में बनाऊंगी, स्वर्ण के बर्तनों में खिलाऊंगी, और मेरे पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, वो मैं आपको दान में दे दूंगी, और वो सारे बर्तन आपके, स्वर्ण मुद्राएं आपकी, बस मुझे एक बार अपने हाथों से बनाकर भोजन आपको खिलाना है। पंडित जी बोले ठीक है, पर स्वर्ण की मुद्राएं सारी आप दे देंगी? बोले हाँ, सारी स्वर्ण मुद्राएं आपकी। उसने भोजन बनाया, पकाया, पंडित जी को खिलाया। शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, बिल्कुल कम शब्दों में। जब परोस कर सामने लाई तो बोली एक और छोटी सी इच्छा है मेरी, मैं अपने हाथों से आपको खिला दूं तो मेरी जो भी संपत्ति है सब आपकी, बस एक निवाला मैं अपने हाथों से खिलाना चाहती हूं। पंडित जी बोले ठीक है, खिला दीजिए। अब उसने निवाला उठाया और पंडित जी की तरफ आगे बढ़ाया। पंडित जी ने जैसे ही मुंह खोला वैसे बोली पहले आप जवाब लेंगे या पहले भोजन? पंडित जी बोली हाँ क्या? बोले पहले जवाब लेंगे या पहले भोजन करेंगे? बोले पहले भोजन कर लेता हूं। नहीं नहीं, पहले जवाब ले लीजिए वहां से। बोले लोभात पापस्य कारणम, पाप का गुरु कोई और नहीं है गुरुदेव, पाप का गुरु आचार्यवर लोभ है। मेरी परछाई पड़ जाए तो भी आप स्नान कर रहे थे, मेरे घर भोजन करने के लिए आप तैयार हो गए, इसके पीछे 2 लोभ है। एक प्रश्न का जवाब मिलेगा, दूसरा स्वर्ण मिलेगा, मेरी सारी संपत्ति आपको मिल जाएगी, इस कारण आप मेरे ही हाथों से भोजन करने को तैयार हो गए। लोभ है, लोभ के कारण आप ये पाप कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितनी बार पाप होगा, लोभ होगा तो ही पाप होगा। कोई भी पाप हो, कोई इंसान बहुत सुंदर है इसलिए पाप हो जाएगा, कोई बहुत धनवान है इसलिए पाप हो जाएगा। पाप के पीछे कोई में कोई लोभ होना चाहिए, अन्यथा पाप हो नहीं सकता। लोभ आया, पाप हुआ, बचकर रहो। आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड, बहुत सारे ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि आप 100 रुपए जमा करिए आपको 5000 मिलेंगे। जब भी कहीं पर भी अधिक लोभ दिखाई पड़े, आंखें बंद कर समझना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें नहीं जाना, ये सही नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं हो सकती। जब भी अतिशय अधिक कोई लाभ दिखाई पड़ने लगे तो आंखें बंद कर लेना, ऐसा लाभ हमें नहीं चाहिए, अन्यथा तुम भ्रमित होकर फंस जाओगे। अधिक लोभ में रामायण में 2 बार लोभ दिखाई पड़ा और दोनों बार सत्यानाश हो गया।
क्या? रामायण में 2 बार लोभ का दर्शन हुआ और दोनों बार सत्यानाश हुआ। पहली बार लोभ का दर्शन हुआ कब? जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो मंथरा ने कैकेयी के मन में लोभ को जन्म दे दिया कि तुम्हारे बेटे का क्या होगा। तो क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। ना तो बेटा राजा बन सका, ना भगवान राम राजा बन सके। वो पूरा का पूरा राज्य 14 सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा। आप सोच कर देखिए, पति भी खो बैठी, बेटा भी खो बैठी, पाया क्या? कुछ मिला क्या? और दूसरी बार लोभ जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी और परम त्याग की प्रतिमूर्ति माता सीता को हो गया। चक्रवर्ती राजा की पुत्री है, चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, चक्रवर्ती राजा की बहू है, चक्रवर्ती के अलावा इनके घर में कुछ है ही नहीं, ऐसे समझो। सोना चांदी, बाप रे, इनके घर में इतना सोना चांदी है कि रोड बनवा दें, सड़क बना दें, इतना सोना है इनके घर। वही सीता आज कह रही है कि मुझे ये वाला मृग चाहिए क्योंकि ये सोने का है। क्यों चाहिए? क्योंकि ये सोने का मृग है, इसलिए चाहिए। इस लोभ ने दोबारा सत्यानाश करा दिया सब। हाँ, सारा विवाद और जो भी झंझट हुआ इस लोभ के कारण हुआ। भगवान शंकर कह रहे हैं माता को कि शत्रुघ्न का नाम जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उस शत्रुघ्न ने उस लोभ का वध किया। हाँ? एक मंदिर के बाहर एक पुजारी, एक भिखारी भिक्षुक भीख मांग रहा है। नारद जी आए, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, पीछे हमारे पिता लोग भी यही करते रहे, हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। हाँ, दे दाता के नाम तुमको पता नहीं कौन रखे। हाँ, जो इस जीवन में, इस जन्म में धर्म नहीं करते, दान नहीं करते, वो अगले जन्म में भिक्षुक बनते हैं। इसलिए भैया हाथ उठाओ और कुछ देना प्रारंभ करो। एक भिक्षुक भीख मांग रहा है, नारद को दया आ गई, उन्होंने लेटर लिखा, जाओ अलकापुरी के राजा कुबेर को ये लेटर दिखाओ जाकर। वो गया भागा भागा। देवराज इंद्र के यहाँ के देवर्षि हैं ये, इनका लिखा हुआ लेटर कौन डाल सकता है? सीधा अंदर एंट्री हुई। वो गया, उस लेटर में लिखा था, देखो मैं इस भिक्षुक को भेज रहा हूं, इसके कमंडल में इतनी स्वर्ण असरफियां और इतने हीरे जवाहरात भर दिए जाएं कि 7 पुस्तों तक ये खत्म न कर पाए, इसका कमंडल फुल कर दो। देवर्षि की आज्ञा है। कुबेर ने वैसा ही किया, सबको लगा दिया। बड़े बड़े बोरे आए और उसका कमंडल भरा जाने लगा। 3, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन हो गए, कमंडल में हीरे डाले जा रहे हैं, कमंडल भरा ही नहीं रहा। देवर्षि को लगा आजकल वो दिखता नहीं, कहां है, कितना बड़ा आदमी हो गया, जरा देखें तो। आंखें बंद किया तो पता चला अभी कमंडल भरा जा रहा है। देवर्षि वहां पहुंचे, क्या हुआ? बोले महाराज सोच समझ कर भेजा करिए, इनका कमंडल नहीं भर रहा। बोले रुकिए, इनके कमंडल का मैं परीक्षण करूंगा। कमंडल पलट कर देखा तो उस कमंडल के अंदर लोभ बैठा हुआ था। लोभ कभी भी समाप्त नहीं होता, कितना ही आ जाए, आज लाख चाहिए, कल 5 लाख चाहिए, फिर 50 लाख चाहिए, फिर 5 करोड़ चाहिए, फिर 100 करोड़ चाहिए, और 100 करोड़ पहुंच जाए यार 1000 करोड़ तक हो जाए कंपनी तो ज्यादा ठीक है ना। ये कभी समाप्त नहीं होता। तो लोभात् पापस्य कारणम, मैं नहीं कहता कि सारी संपत्ति दान में दे दे, हरिश्चंद्र की तरह पूरी संपत्ति दान में देकर स्वयं अपने आप को चाकरों की तरह जीवन व्यतीत करें। इतने बड़े हम दानवीर न बन सकें कोई बात नहीं, लेकिन जब भी अवसर लगे तो हम जरूर दान करें, सत्कर्म करें, धर्म करें, श्रेष्ठ कार्यों में हम आगे बढ़ें, क्योंकि धर्मम रक्षित रक्षताः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करने लगता है। हाँ, ये धर्म का ध्वजा तो है। आप देखिए लाखों परिवार पल रहे हैं इस संस्थान में,